18 में कहता है कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। तो आए आपकी भरपूर तालियों में खुदा की आवाज़ को वेलकम करते हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है और उसका 30वां बाब है और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और 5वीं आयत में यूं लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। ठीक है, कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक नाम में मेरे तमाम अजीजों को, बुजुर्गों को, बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। हम आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए अपने जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने मुझे और आप लोगों को ये बड़ा ही खूबसूरत वक्त दिया कि जिसमें हम उसे जलाल दे सकते हैं और उसकी सताइश कर सकते हैं और अपनी रूहानी ताजगी हासिल कर सकते हैं। आमीन आमीन। अक्सर जब किसी भी बेटी को, बेटे को बात दोहराई जाए और उसे नसीहत की जाए और उसका खास एक मकसद होता है, जो नसीहत करने वाला है या तरबियत करने वाला है, वो कुछ पुरानी बातों को या उसकी शख्सियत को लेते हुए उसे कुछ बातों की याद दहानी करवाता है। उसका मकसद यह है कि जो नसीहत कर रहा है उसके पीछे मकसद यह है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी इसके बुरे आने वाले नतीजे से बच जाए। आमीन आमीन। मैं अगर देखिए एक बाप होने के नाते से अपने बेटे को, अपनी बेटी को नसीहत कर रहा होता हूं या कुछ बातों को लेते हुए उसे याद करवा रहा होता हूं, तो मेरा खास मकसद होगा एक कि ये आने वाले वक्त में किसी नुकसान से, अजाब से बच जाए। और क्यों? इसलिए कि मेरे दिल में मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए खास एक मोहब्बत है जो कि बगैर लालच के है, बगैर किसी गर्ज के है, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। बाइबल मुकद्दस जो खुदा की कामल मर्जी है, जो मेरे और आप लोगों के लिए है, हर रोज जब वो अपने खातमों के वसीला से या हम जब हर रोज पढ़ते हैं या सुनते हैं, खुदा हर रोज अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से हमारी रहनुमाई करते हुए हमारी नसीहत करता है और कुछ बातें हमें याद दहानी के तौर पर देता है। ये हिस्सा जो दो तीन आयत तलावत की गई है, इसमें खुदा पौलुस रसूल के वसीला से कलीसिया को, कलीसिया के बेटों को, कलीसिया की बेटियों को, कलीसिया के खादमों को याद दहानी के तौर पर यह कलाम देता है। और आज का जो हमारा मजमून है वो ये है, ईमानदारों के लिए याद दहानी, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो उनको दोहराया जाता है, उन्हें याद
करवाया जाता है, कई दफा हम भूल जाते हैं ना, हमारे बच्चे भूल जाते हैं, हम उन्हें याद दिलाते हैं, बेटा नहीं, बेटी ये नहीं, ऐसे नहीं। अब पता है आपको ये बात इस तरह से सिखाई गई है, इस तरह से बताई गई है, ओहो अच्छा मैं भूल गया। लेकिन बार बार जब याद दहानी कराई जाती है तो इसका मतलब है कि वो याद कर सके, अगर भूल गया तो याद कर सके। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा भी कई दफा हमने पहले पढ़ा होगा, कई दफा इसमें से हमने मुख्तलिफ मैसेज भी हमने सुने होंगे, लेकिन तो भी याद रखें कि खुदा हर रोज अगर हमें कलाम देता है, हर रोज हमारी रहनुमाई करता है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यह है खुदा ये चाहता है कि हम आने वाले गजब से बच जाएं। खुदा चाहता है आने वाले नुकसान से हम बच जाएं, क्योंकि वो हमारा बाप, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारा बाप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे बेटियां आने वाले वक्त में किसी भी नुकसान को ले सके, बल्कि वो चाहता है आने वाले गजब से, नुकसान से बच जाएंगे, उसकी मोहब्बत है। और कुछ की कलीसिया को खुदा पौलुस रसूल के वसीला से ये कलाम दे रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने मेरे अजीज बाहर अंदर हैं, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि शहरवानी का हिस्सा भी एक और भी एक तो हिस्सा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा थोड़ा टाइम, और आप उसमें पूरी बरकत हासिल करें। जो स्पेशली बाहर गली में मेरे अजीज बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, अगर जगह है तो बाहर आने वाले लोगों को दे, नहीं तो फिर कोशिश करें कि सीढ़ियों पर उन्हें थोड़ी देर के लिए बैठाएं कि और कलाम ध्यान से सुन सके, और कोशिश करें कि दरवाजे के बीच में कोई ना खड़े हो, और जगह है आगे पीछे आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। तो आइए बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मजमून है हमारा ईमानदारों के लिए याद दहानी, यानी कि कुछ दोहराई के तौर पर बातें खुदा अपने बंदा पौलुस रसूल के विषय में पेश करता है। कहते हैं कि बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है। यहां पर पौलुस कुल की कलीसिया के लोगों को जो मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ बिदती जो गुरोह आ चुके हैं और उनको मुख्तलिफ बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ईमानदार लोगों को, कलीसिया के लोगों को पौलुस रसूल के वसीला से वाज़ेह तौर पर उनसे मुखातब होते हुए कहता है कि अपने उन अज़ाओं को मुर्दा कर दो। अपने क्या करो? उन अज़ाओं को मुर्दा कर दो। किन अज़ाओं को? क्योंकि लिखा है कि बस अपने उन अज़ाओं को मुर्दा करो जो जमीन पर है। कौन से? जो जमीन पर है। मतलब यह है कि जो जमीन के अज़ा है वो हमेशा ऐसे अज़ा गुनाह करवाते हैं। वो कौन से अज़ा है या वो कौन से ऐसे काम है? आइए बाइबल को इसके हिस्से में देखते हैं। लिखा है कि यानी पौलुस रसूल उनकी तरफ ध्यान करते हुए और उनको मजीद नसीहत करता था वो बड़ी तफसील के साथ कि कौन से ऐसे अज़ा है, कौन से ऐसे काम है, कौन से बदन के ऐसे अज़ा है जो जमीन के हैं, और वो कौन से हैं? हरामकारी। सबसे पहले यानी कि हर एक मर्द के लिए, हर एक औरत के लिए हरामकारी जमीन पर रहते हुए ये आजमाइश है, जो कि गुनाह है, जो कि खुदा से हमें दूर ले जाता है। खुदा बड़ी मोहब्बत के साथ कलीसिया की बेटों को याद करवाता है जमीन का जो काम हरामकारी है, और इस अज़ा को अपने बदन में से मुर्दा कर दो। मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने इन अज़ाओं को काट दें। मतलब मुर्दा करने से मुराद ये है कि वो ऐसे काम जो गुनाह है उनसे हम किनारा कशी कर दें, उनसे हम अलग हो जाए। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले भी खुदा ने जरूर उनको ये बातें बताई, लेकिन फिर अपने बंदा के विषय से उनको कुछ बातें याद करवा रहा है। क्योंकि इंसान जमीन पर रहते हर जगह पर कमजोर होने के नाते से फंस जाता है, मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार हो जाता है। इसलिए एक कलीसिया की बेटी को, कलीसिया के बेटे को, कलीसिया के खादिम को
आज फिर से याद करवाया जाता है कि हराम कारी के अज़ा को अपने बदन में से मुर्दा कर दो, अपने बदन में से मुर्दा कर दो। क्यों? इसलिए कि ये गुनाह हमें कलीसिया से अलग कर देता है, ये गुनाह हमें खुदा से, उसकी हजूरी से, उसकी बरकत से अलग कर देता है। हम कई दफा कहते हैं ठीक है कि वेखर डेवे की जाएगी, उस वक्त शैतान खूब हमारे कंधों पर बैठे हुए, सवार होते हुए और हमें शाबाश देते हुए उन चीजों में फंसा देता है। ये गली में दो तीन और चेयर्स आते हैं, कुछ 2-3 लोगों को और इधर भेज सकते हैं। ये एक पहला अज़ा इस आयत के मुताबिक कि वो कौन सा अज़ा है जिसे हम मुर्दा करना है, हरामकारी। और दूसरे नंबर पर नापाकी। खुदा क्या है? पाक है, और हरगिज वो बर्दाश्त नहीं करता कि जब वो पाक है और उसके बच्चे नापाक हो। पसंद करते हैं हम अच्छी चीज पसंद करें, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत चीज ले नहीं, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हमसे भी ज्यादा अच्छी चीज हमारा बेटा हमारी बेटी ले। इसलिए खुदा बाप जो है और वो अपने बंदा के लिए से कलीसिया प्लीज गौर से सुने, कलीसिया के मेरे बेटे मेरी बेटियां, खुदा बाप चाहता है कि उनके अंदर किसी भी तरह की नापाकी ना आए। क्यों? इसलिए कि जब मैं कोई गंदी चीज पसंद नहीं करूंगा, आप पसंद नहीं करेंगे, तो हमारा खुदा बाप कैसे पसंद करेगा? इसलिए चर्च प्लीज, बेटियों बेटों प्लीज, मैं खुदा का खादम होने के नाते से अपनी पूरी बेटियों बेटों से, अपने बहन भाइयों से, आने वाले लोगों से, पूरी जमात से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपनी जिंदगी पर गौर करें कि पौलुस रसूल खुदा उसको यूज करता, पौलुस रसूल को, कि देख इस कलीसिया को ये कलाम दे, और आज का ये कलाम जो पेश किया जाए मुझे और आप लोगों को दिया जा रहा है। हमारे बदन ऐसे अज़ा जिसमें नापाकी है और लिखा है कि उसको मुर्दा कर दो। उसको क्या कर दो? मुर्दा कर दो, खत्म कर दो, किनारा कशी कर दो, बाय बाय कर दो, पीछे हट जाओ और नापाकी को अपनी जिंदगी में मत लो। ये बाइबल मुकद्दस में से ये दूसरा एक और अज़ा देखते हैं कि जिसके सबब से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। और अगर अगले हिस्से में देखिए, अगर ये चीजें हैं तो फिर क्या होगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए एक एक चीज इससे पर गौर करते। मैंने पहले कहा कि टाइम को मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा लेकर ना जाऊं। अगला हिस्सा एक और है, लिखा शहवत। शहवत भी एक हरामकारी के साथ मिलती जुलती एक बुरी ख्वाहिश है, ठीक है। बुरी सोचें, बुरे ख्यालात और बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो इसका हिस्सा है। मैं मज़ीद डिटेल में ले जाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि जिसमें हमारी आंखों में, हमारे बोलने में गुनाह आता है, और स्पेशली हम जिन्स यानी कि जो मर्दों के साथ भी शहवत परस्ती करते हैं, और ये शहवत है, ये बहुत बड़ी बुराई और गुनाह है। और बुरी ख्वाहिश यानी कि हमारे अंदर जो बुरी ख्वाहिश होती है, काश के ये इसको हासिल कर लूं, काश के मैं उसको हासिल कर लूं, यानी कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं, लेकिन अपने अंदर हमारी बुरी ख्वाहिश, काश मैं इसके साथ उसके साथ शादी कर लूं, ये मुझे हासिल हो जाए, ये मुझे हासिल हो जाए। और ये गंदी ख्वाहिशात जो होती हैं, और ये भी लिखा है कि अपने इस अज़ा को भी मुर्दा कर दो, यानी कि बाज आओ। अच्छा है, सॉरी मैं थोड़ी ब्रेक लगाऊं, ये बीच में जो लड़कियां थोड़ी आगे आ जाए। और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है, लालच क्या है? बुत परस्ती के बराबर है। ये सारे वो गुनाह हैं, ये सारे वो काम हैं जो बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल मना है और खुदा के खिलाफ है, और जो गुनाह है, बदी है, हरामकारी है, और हर तरह की नजासत है जिससे हम खुदा से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है मैं तो ईमानदार हूं, मैं कोई कहती है मैं ईमानदार हूं,
کوئی کہتی ہے میں تو خدا کے بہت قریب بپتسمہ یافتہ ہوں اور یہ میں تو بڑا یا بڑی روحانی ہوں. اور اگر یہ چیزیں زندگی میں ہیں تو آگے دیکھیے کہ انہی کے سبب سے, کن سبب سے, یہ جو پورے ہم نے پیچھے چند باتیں ہم نے دیکھی, حرام کاری, شہوت پرستی, بت پرستی, لالچ, یہ ساری کی ساری ان سبب سے اگر یہ زندگی میں ہماری ہیں, اس سبب سے, ان باتوں کے سبب سے کیا ہوگا, ان سبب سے, انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. اگر کوئی ان کاموں میں رہتا ہے تو پہلے نمبر پر وہ نافرمان ہے. فرزند تو ہے لیکن کون سا فرزند ہے, نافرمان. والدین اپنے نافرمان بیٹے کو پسند کرتے ہیں, غصے ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, دل دکھی ہو جاتا ہے, بڑا نافرمان ہے, بڑی نافرمان ہے. تو جب باپ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بیٹے بیٹیاں یہ گناہ کر کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا بھی اپنا ایک انداز ہے. وہ کیا ہے, اگلے حصے میں کیا لکھا ہے, نافرمانوں پر کیا ہوتا ہے. ہاں جی, میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی, بھی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ لکھا ہے کہ انہی کے سبب سے, کنہی سبب سے جو برے کام ہیں, خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. جو نافرمان ہے ان پر خدا فیصلہ کرتا ہے کہ میں ان پر اپنا غضب نازل کروں. اب پسند کرتے ہیں خدا کا غضب ہم پر نازل ہو؟ نہیں, غضب تو پسند نہیں کرتے لیکن برے کاموں کو خوشی کے ساتھ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ خدا ہے, میں نہیں, آپ نہیں, لیکن خدا ضرور نافرمانی کے فرزندوں پر اپنا غضب نازل کرتا ہے. نینوا کے لوگوں کے لیے اس نے کہا میں ان پر غضب نازل کروں گا. یونا کے عرصے سے کلام دے دیا, میں ان پر اپنا غضب نازل کروں گا, میں انہیں ختم کر دوں گا, برباد کر دوں گا. کیوں؟ یہ سارے کے سارے نافرمانی کے فرزند ہیں. ہاتھ تک کی گندگی, ہاتھ تک کا گناہ, بدکاری, حرام کاری, نشہ, ہاتھ تک کی نجاست ان کے اندر ہے. میں نے فیصلہ کر لیا میں ان پر اپنا غضب نازل کروں گا. لیکن جیسے انہیں پتا چلا ہو خدا کا غضب, ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے فوراً اپنے گناہ کا اقرار کیا. سنیے میرے بیٹوں بیٹیوں, جب انہیں پتا چلا کہ خدا کا غضب ہم پر نازل ہوگا, انہوں نے جھک کر بادشاہ سے لے کر ہر نچلے طبقے تک سب نے روزہ رکھ کر توبہ کی. جانوروں کو بھی روزہ رکھوا دیا خدا کے غضب سے بچنے کے لیے. توبہ کی, اپنے برے فعلوں کو, یہ ساری باتیں, لالچ, بت پرستی, حرام کاری, ہر طرح کا گناہ جو ان کے اندر تھا انہوں نے فیل کیا, اور انہیں کلام ملا, انہوں نے خدا کا کلام سن کر توبہ کر لی, اپنی زندگی خدا کو دے دی, اپنا تن من دھن خدا کے حضور انڈیل دیا, اور خدا نے بھی ان پر اپنا غضب نازل کرنے سے اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا. آمین. انہیں پتا تھا کہ خدا نے کہہ دیا ایسا ہوگا, لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ خدا اپنے غضب کو ہم پر سے ٹال سکتا ہے, اور وہ کیا ہے, یہ کہ ہم توبہ کر لیں. ہم کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. آج دنیا بھر میں ہر ملک پریشان ہے. کل رات کو میں ایک خاندان میں بیٹھا ہوا تھا, پتہ چلا جی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لوگ وہاں پر بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جی. اپنے کچھ چیزیں اکٹھی کرنے, ایک بریف کیس لے لے اور انہیں کچھ چیزیں رکھ لے, کھانے پینے کی چیزیں رکھ لے, جنگ لگنے والی ہے, بڑا برا دور آنے والا ہے. ملک پاکستان میں دیکھیں, اور یہ بھی ہے جی اکٹھا کر لے, بھی بہت برا دور آنے والا ہے, بہت ایسے کچھ ہونے والا ہے. یہ تو ہوگا, آنے والا دور آئے گا. لیکن سوال یہ ہے, میں نے بھی رات کو یہ سوال کیا کہ وہ بریف کیس جو بھر لیں گے کھانے پینے کی چیزوں سے, کتنی دیر تک چلے گا؟ کتنی دیر تک چلے گا؟ 2 منتھ, ٹھیک ہے.
आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे 3 मंथ, फिर भी खत्म, तो फिर भी क्या होना है, एक दिन फिर मरना है। इन चीजों को, जो खत्म होने वाली चीजें हैं, इन पर भरोसा रखते हैं। काश कि वो ये कहे, ऐ लोगों, बुरा वक्त आने वाला है और सब कुछ खत्म होने वाला है, और हमेशा रहने वाले कलाम मुकद्दस को, खुदा को अपने अंदर ले लो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी है। ये नहीं कहा जा रहा, खुदा करे कि आज की हुकूमत, खुदा करे आज के लीडर ये अपनी कौम की रहनुमाई करे। बेटियों बेटो, ये खाने पीने वाली चीजें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसलिए कि जिसके लिए है ये खत्म हो जाएगा। खाने पीने वाली चीजें किसके लिए है? बदन के लिए। बदन रहेगा? नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। रहेगा तो सिर्फ खुदा का कलाम रहेगा, उसको जिसमें जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। इसलिए पौलुस रसूल उस कलीसिया की रहनुमाई करता है कि ऐसी बातों को छोड़ो, खत्म करो, क्योंकि इनके वजह से खुदा का गजब नाजिल होगा। आज दुनिया में गजब नाजिल हो रहा है और होगा। हर तरफ तो नाफरमान लोग हैं, हर तरफ देखें हुकूमत, हर तरफ देखें बहुत से लोग, लीडर आजाद, हर तरह की बदी में जकड़े हुए हैं। खुदा का गजब नाजिल ना हो तो और क्या हो। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक आज चैलेंज रखना चाहता हूं, लेकिन वो बाद में, लेकिन पहले अगला हिस्सा भी हम देख लें। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। क्या करते थे? उन पर चलते थे। ये ईमानदार लोगों के साथ उनको आगाही हो रही है, ये सारी चीजें खुदा का गजब नाज़िल करने वाली हैं। पहले तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा था, बुराई थी, नशा था, हर तरह की गंदगी थी, लेकिन अब तुम खुदा के लोग हो। लेकिन आगाह रहना, अलर्ट रहना, खबरदार रहना, क्योंकि ये चीजें बार बार आपकी तरफ अटैक करेंगी। और कोई वक्त आएगा जिसमें हो सकता फंस भी सकते हैं आजमाइश में, लेकिन याद रखना इस पर गालिब आना है, क्योंकि पहले तुम इनमें जिंदगी बसर करते थे, लेकिन अब नहीं। इसका मतलब फिर भी ऊपर क्या बताया जा रहा है? उस गजब से बचना है। लेकिन उस गजब से बचने वाले के लिए क्या है? ऊपर वो सारे अज़ा जो बयान किए गए उनको मुर्दा करना है, उनसे बाज रहना है। आज हमारी कलीसियों में, आज हमारे माशरे में, आज हमारे मुल्क में कदम कदम पर, जगह जगह पर बड़ी नाफरमानी, घर में, बाहर, कलीसिया में और जगह जगह नाफरमानी चल रही है। मैं तो किसी वक्त यकीन माने यहां पर भी होता है कि कुछ लोग, हम बाहर तो क्या के दफा जो आबाद खाने हैं उनमें भी नाफरमानियां चल रही है। खादम, दीगर जो ईमानदार बेटे बेटियां बहुत से चीजों में जकड़े हुए हैं। मैं खुदा का खादम होने के नाते से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आने वाले गजब से बच जाइए। मैं भी ख्याल करूं, आप भी ख्याल करें। और फिर हम जरूर है कि जब हम बच जाएं, हम दूसरों को बचाने के लिए कोशिश करें। मैं पिछले फ्राइडे में स्पेशल अपने चंद लोगों के साथ मैंने एक चैलेंज रखा कि आप जरूर ऐसा चैलेंज लें कि हो सकता आपका बेटा, बेटी, बहन, भाई, दोस्त किसी गुनाह में जकड़ा हुआ है। आप चैलेंज लें कि मुझे एक रूह को, फलां को जीतना, उसको खुदा के घर में लाना है। क्यों? ताकि वो खुदा के गजब से बच जाए। मेरा गजब थोड़ा हो सकता है, आपका गजब मेरे लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसके गजब को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमेशा का तड़पना, आग और गंदगी, जी, शर्मिंदगी, तकलीफ, तबाही, उससे बचने के लिए जरूर है कि अगर जिंदगी में कोई ऐसे अज़ा हैं जिसमें अभी तक हम लालच का शिकार है, खुदा के कलाम को पीछे लालच आ गए, जरूर से ज्यादा हिर्स अपने अंदर रखना, हरामकारी अभी तक जिंदगी में, आंखों में, दिल में, बदन में हर तरह की नजासत, नाफरमानी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपनी आज अपनी जिंदगियों को चेंज कर लें, वरना खुदा के गजब से हम नहीं बच पाएंगे। उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सब गौर करें अपनी जिंदगी पर। इससे पहले कि हम इस मेज में शीख हो,
कलाम मुक़द्दस में लिखा है पहले आप लोग अपने आप को परखो। जिंदगी में नाफरमानी है, बदी है, हरामकारी है, किसी भी तरह की निजासत है, अगर आप तौबा नहीं करते, अपने आप को नहीं उसको देते, मत इसमें सीखो। वाज़ह तौर पर कहता हूं, कई दफा कुछ कहते शायद पादरी लोग बताते नहीं है, अक्सर इस पर मैं बता चुका और आज भी फिर मैं कहता हूं, इस पाक में इसमें शामिल होने से पहले अपनी कोई खता गलती है उसका इकरार करें, माफी मांगे, अपने उन अज़ाओं को मुर्दा करें जिनके सबब से गजब नाजिल हो सकता है। उस गजब से बचने के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, ख्याल करें, कहीं मैं नाफरमान तो नहीं खुदा का, माँ बाप का, अजीजों का, बड़ों का। अगर नाफरमान है तो फिर उसके गजब को लेने के लिए भी तैयार हो जाए। मैं दलेरी के साथ ये बात करता हूं। अगर बचना चाहते हैं उस गजब से तो जरूरत है हम अपनी सोचों ख्यालों को खुदा के सामने इकरार करें, माफी मांगें। मैं चाहूंगा अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद